क्या बनाई थी आज खाने में आप? आज दाल चावल चोखा बनाए थे। बच्चे जब प्राइमरी में वहाँ पढ़ते हैं तो वो छोड़ते नहीं, 5 के बाद वो अपने यहाँ एडमिशन कर लेते हैं। हमें बच्चे मिले कहाँ से? भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? नमस्कार, मैं राजीव रंजन अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील सहजनवा के ब्लाक पाली के अंतर्गत एक ग्राम सभा। देखिए टावर दिख रहा है ना, वहाँ ग्राम सभा उसरी है। यहाँ से 1 किलोमीटर से अधिक ही होगा। और आइए, और यहाँ एक विद्यालय है। ये देखिए, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय उसरी क्षेत्र पाली है। ये यहाँ विद्यालय है। उसरी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है और आसपास 1 किलोमीटर के दूरी पर जितने भी गांव है सब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बीच सिवान में विद्यालय बनाया गया है। अब बताइए, ये जो है 6 से 8 तक है, जूनियर का ये विद्यालय है। आइए देखते हैं कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने आ पाते हैं वहाँ से। आइए, यहाँ तो सर्वप्रथम एक सर हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं श्रवण कुमार, यहाँ का इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। कितने अध्यापक की ड्यूटी है सर यहाँ? 2 अध्यापक की ड्यूटी है। अब बच्चे मतलब कितने हैं सर यहाँ कुल? 16 बच्चे हैं। हाँ। और कक्षाएं सर कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? 6 से 8 तक की कक्षाएं चलती हैं और केवल 16 कुल बच्चे हैं। हाँ, 16 कितने की उपस्थिति हो जाती है सर? लगभग 10 की हो जाती है। 10 की हो जाती है। ये बताइए, मान लेते हैं 16 बच्चों में कितने बच्चों को क्या कक्षा वाइज पढ़ाते हैं आप? हाँ, कक्षा वाइज ही पढ़ा। कक्षा वाइज अलग अलग कक्षाओं में बैठाते हैं? हाँ, बच्चों को उपस्थिति के अनुसार है। अच्छा। मान लीजिए किसी दिन कम आए तो एक दिन बैठा। मान लीजिए 16 बच्चे हैं टोटल। 16 बच्चों में सर कितनी उपस्थिति बढ़ जाएगी? 2-2 4-4 करके बैठा नहीं पाएंगे। हाँ, 2 इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दोनों बच्चों को आप देखिए सर, यहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं। ये कक्षाएँ हैं और आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे एक कक्षा है, उस पर ताला लगा हुआ है। और ये रसोइयाँ हैं, खाना भी बनाती हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? उसरी का। उसरी की। उसरी यहाँ से कितनी दूर है आंटी? अब होगा 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर। हाँ। वहाँ से कितने बच्चे पढ़ने आ पाते हैं? हाँ, वहाँ से 2-3 बच्चे आते हैं। 2-3 बच्चे आते हैं ना। अगर यही गांव के करीब होता तो करीब 50 बच्चे, तो लगभग 50 से 60 बच्चे होते हैं ना? हाँ, हो जाते ना। हाँ। क्या बनाई थी आज खाने में आप? आज दाल चावल चोखा बनाए थे। दाल चावल चोखा। आज मंगलवार है। दाल चावल सही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल जो मेन्यू है उसके हिसाब से बढ़िया भोजन बनाया था। और यही रसोई घर है क्या? रसोई घर ये नहीं है, वहाँ टूटा फूटा पड़ा हुआ है, इसी में बनाते हैं। अच्छा, एक कक्षा है। हाँ, एक कक्षा है, आप देख पा रहे हैं। इसी में भोजन क्यों वहाँ रसोइयाँ टूटी हुई है? हाँ, टूटी हुई है, पीछे है। आइए चलते हैं रसोई घर में। हाँ, जो बच्चे हैं, बच्चों से कुछ जानते हैं। यहाँ बच्चे किस प्रकार से आप आते हैं। एक कक्षा है, आप देख पा रहे हैं। आइए, सर हैं, पढ़ा रहे हैं। देखिए सर से कुछ जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। फारूक अहमद। सर, यहाँ पे कब से ड्यूटी है आपकी? मैं फरवरी 2021 से हूँ। अच्छा। तो सर, पहले की अपेक्षा फरवरी 2021 की अपेक्षा अब कितने बच्चे हैं यहाँ? क्या अधिक हैं या कम है? नहीं, वही तालमेल हमेशा बना रहता है। कितने भी कोशिश कर लो गांव में जाने पे, तो हमारे यहाँ से पाली फर्स्ट और सेकंड हमारे स्कूल से करीब पड़ता है। और वहाँ प्राइमरी और जूनियर दोनों हैं। अच्छा। पाली फर्स्ट भी कंपोजिट, पाली सेकंड भी कंपोजिट। वो अपने बच्चों को छोड़ते ही नहीं हैं। और उसरी और पाली के बच्चे उन्हीं दोनों में जाते हैं। अच्छा। नज़दीक होने की वजह से। और ये गांव से 1 किलोमीटर दूर है और वो 200-300 मीटर पे हैं। बच्चे जब प्राइमरी में वहाँ पढ़ते हैं तो वो छोड़ते नहीं, 5 के बाद वो अपने यहाँ एडमिशन कर लेते हैं। हमें बच्चे मिले कहाँ से? और शुरू में उसरी और मुजौली दोनों ग्राम सभा एक था, तो वहाँ प्राइमरी बना हुआ था। बाद में ये ग्राम सभा अलग हो गया, जो जूनियर यहाँ बन गया, प्राइमरी वहाँ बन गया। हमें जूनियर के बच्चे मिले कहाँ से? मुजौली उसरी पहले एक ग्राम सभा एक सभा ग्राम सभा। पहले प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर बन गया था। तो ये जूनियर यहाँ पर बना दिया गया। जूनियर यहाँ बन गया और ग्राम सभाएं अलग हो गई। बताइए, ग्राम सभाएं अलग हुई, जूनियर का विद्यालय गांव के करीब होता तो बच्चों की इतनी कमी नहीं होती ना सर। बच्चे बिल्कुल होते। और आप बताइए सर, जो बच्चे 1 से 5 पढ़ेंगे और वो हमें मिलेंगे कौन? बेसिक वाले ही तो बच्चे मिलेंगे। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जो बाहरी बच्चे कभी कभी आ जाते हैं। जैसे ये बच्चा बाहरी आया हुआ, वो बच्चा बाहरी मिला हुआ है, मतलब अदर स्कूलों से। तो जब बेसिक के बच्चे छूटते नहीं हैं तो हमको मिलते भी नहीं हैं। और जो हैं 1 से 5 के बाद ही तो 6 में आएंगे हमारे पास। ये सबसे बड़ी परेशानी है। और दूर
दूर होने की वजह से जो है कोई भी लड़के, अभी मैं बता रहा हूँ, इससे पहले हम गोहटा में गए थे, भिटनी में गए थे और पाली फाइट पे भी गए थे, ये कहने के लिए कि हमारे यहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, आप लोग बच्चों को भेजिए। लेकिन गार्जियन जिनकी बच्चियाँ हैं वो ये कह रहे कि गोहटा और भिटनी से भी ये दूर पड़ता है और इधर ये भी दोनों तरफ के सीवान है ये। और एक और निगेटिव पॉइंट है इसका, पावर हाउस। सही है। तो इसी वजह से कोई गार्जियन भेजना ही नहीं चाहता। यहाँ ये इतनी बड़ी समस्या यही है कि बीच सिवान में बनाया गया है। अब बताइए शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, अगर यही ग्राम सभा के आसपास ये विद्यालय होता तो बच्चे भी भरपूर होते और उन्हें बेहतर शिक्षा मिल पाती। और यहाँ बीच सिवान में बनाने का क्या मतलब, बच्चों से कुछ जानते हैं। यहाँ के बच्चों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उसरी के। उसरी के रहने वाले हैं। उसरी से कैसे आते हैं यहाँ? पैदल आते हैं। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में पढ़ते हैं। 8 में आपके साथी कितने मतलब हैं आपके गांव के? हमारे साथी नहीं है 8 में कोई नहीं है 8 में? 8 में केवल आप अकेले हैं? नहीं, 8 में है 6 लोग, 4 और लोग हैं। 4 और लोग हैं। और आपका क्या नाम है? माय नेम इज मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़गो कहाँ, यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ पर सर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर सर। 5 किलोमीटर दूरी से आते हैं। अब बताइए, ये बड़गो से चल कर आते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बताइए क्या अन्य कहीं आसपास गांव में विद्यालय नहीं था? है सर। है जी सर। फिर भी वहाँ की अपेक्षा आप यहाँ पर क्यों आए? क्यों सर जी, हमको यहाँ पर पढ़ने नहीं आता था। अच्छा। यहाँ पर आए तो मुझे कुछ आने लगा। वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी? होती है सर। होती है जी सर। यानी कि यहाँ पर क्या लगा कि ऐसा कि यहाँ पर पढ़ने क्यों आए आप? यहाँ मतलब सर उससे बेहतर पढ़ाई हो रही थी यहाँ? नहीं सर। हाँ। यहाँ पर सही हो रहा है, वहाँ पर नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर उससे बेहतर यहाँ पढ़ाई हो रही थी, इसी वजह से आप यहाँ पर आए। कौन से क्लास में हैं आप? यहाँ 8 में आप भी हैं। और आप? माय नेम इज वाहिद खान। कौन से क्लास में हैं आप? 8। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़गो। देखिए ये दोनों बच्चे बड़गो के रहने वाले 5 किलोमीटर दूरी से चल करके यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आए हैं। ये लोग को ये पता है कि हम ठीक पढ़ाते हैं, तो इन्होंने अपने यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया कि मार साहब आप, मैं पहले संत कबीर नगर में था तो ट्रांसफ़र करा के यहाँ चला आया। तो उनको जब पता चला साल भर बाद, तो ये बोले कि मार साहब जब आप यहाँ आ गए हैं तो हम अपने बच्चों को आपके पास भेज दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ऐसे ही ईमानदारी से हर एक अध्यापक को पढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चों को भविष्य समझ सके। सर हम आपसे यही जानना चाहते हैं, क्या यहाँ पे एक विद्यालय का होना उचित है? क्या बेहतर है यहाँ अब सर हमसे बेहतर तो आप समझ सकते हैं, अब मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में। आप एक अध्यापक हैं सर? मैं अध्यापक हूँ सर, ठीक है, लेकिन मैं विभागी भी तो हूँ। हाँ, ये तो अध्यापक हैं, ये तो कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि ये विभाग के हैं। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। बहुत अच्छे। राष्ट्रपति कौन है भारत की? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। गुड। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक, गुड। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए। लखनऊ। भारत की राजधानी बताइए। दिल्ली। गुड, ठीक। आपका क्या नाम है? माय नेम इज बंटी कुमार। बंटी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 हाँ, 7 में पढ़ते हैं। जी। पहाड़ा कितने तक आता है आपको? अभी नहीं, हमको सर जी सिखाए हैं, साथ ले आता है। हमको सर जी सिखाए हैं, साथ ले आता है। साथ ले आता है, साथ में पढ़ते हैं, साथ ले पढ़ आता है। जी। अच्छा। क्या सर? हमारे यहाँ ठेली। अच्छा, मतलब इसको हम लोग अभी जूनियर के हिसाब से नहीं, प्राइमरी के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा इनको अन्य विद्यालयों में मिल नहीं पाया। ये शायद अपने पिताजी के साथ रहते थे कर्नाटक में। अच्छा। अभी आए हैं, वो सत्र समाप्त होने के बाद तो कहीं एडमिशन नहीं हो तो बोले मार साहब हमने कहा लेके आइए भाई, जब हमारे यहाँ बच्चे की कमी तो हम इनको भी पढ़ाएंगे। तो अभी हम इनको जो है वो अड़माला से चालू किए हैं, पहाड़ा याद करवा रहे हैं। सर किताबें आ गई हैं? हाँ, किताबें आ गई हैं, किताबें सारे बच्चों को दे दी गई। यहाँ पे अध्यापक तो मौजूद हैं फिलहाल में, आइए और आगे चलते हैं। सरकार को चाहिए कि यहाँ के विद्यालयों को बंद करके किसी अन्य जगह शिफ्ट करे, ये बेहतर होगा। एक गांव के समीप रहेगा, ज़्यादा बच्चे पढ़ने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ रसोई घर की हालत देखिए, खंडार हो गई है रसोई घर। ये स्थितियाँ हैं यहाँ की, रसोई घर खंडार हो गई है। ये बीच सिवान में ही है। देखिए यहाँ से दूर दूर आप देखिए ये विद्यालय है और यहाँ से आसपास तमाम दूर दूर देखिए कहीं भी गांव नज़र नहीं आ रहा होगा।
दूर दूर तक गांव नजर नहीं आ रहा है। 1-1 किलोमीटर दूरी पर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर गांव है। और यहाँ पर ये विद्यालय, सरकार को चाहिए इस विद्यालय को यहाँ से हटा कर के कहीं अन्य जगह शिफ्ट कराना चाहिए, जहाँ गाँव के समीप में हो। गाँव के समीप में इस विद्यालय को होना चाहिए, जिससे कि बच्चे सरकारी विद्यालय है वहाँ पे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। यहाँ बगल में ही पावर हाउस है, यहाँ 33 वोल्ट की सप्लाई होती है, और यहीं बगल में ही प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ दूर दूर कौन भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, आप इस सिवान में बताइए। यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूर पर कहीं गांव नज़र नहीं आ रहा हूँ। 1-2 किलोमीटर की दूरी पर गांव है और यहाँ विद्यालय है। कौन आएगा यहाँ पढ़ने? बल्कि हर एक गांव में प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर 2 टीचर हैं, 6 से 8 तक कक्षाएं चलती हैं और यहाँ बच्चे हैं ही नहीं। इस प्रकार के हालात है। सरकार को चाहिए इस विद्यालय को यहाँ से बंद करके कहीं अन्य जगह शिफ्ट करना चाहिए, अन्य गाँव के करीब कहीं रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे इस विद्यालय में पढ़ सकें। और देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।